अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेक्चर नंबर 9 लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 1 का। इससे पहले हम इसके 8 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे। तो चलिए एक दफा क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर इसे हल करते हैं। Sagir is not writing his books properly. From the following information, prepare the statement showing profit and loss. यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग डाटा और क्लोजिंग डाटा दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें ना ओपनिंग कैपिटल मौजूद है और ना ही क्लोजिंग कैपिटल मौजूद है। कैशिंग है, डेटर दोनों एसेट हैं, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, स्टॉक बिल रिसीवेबल दोनों एसेट हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट ये फिर हमारी लाइबिलिटी है। मोटर वैन और फर्नीचर ये दो फिक्स एसेट है। ड्यूरिंग द ईयर उसने ड्राइंग की है 4800 और डेप्रिसिएट करेंगे हम फर्नीचर को 10% और राइट ऑफ करेंगे 800 मोटर वैन में से एज अ डेप्रिसिएशन और प्रोवाइड करेंगे 1000 एट अ बैड डेट्स और 5% न्यू प्रोविजन और प्रोवाइड करेंगे रिजर्व बिल रिसीवेबल। यानी मैक्सिमम जितनी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद है और आपको ये भी पता है कि हमें हर एडजस्टमेंट का अमल क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पे करना होता है। ओपनिंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट एडजस्टमेंट का नहीं आता। तो चलिए सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। तो आपको पता है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम सिंपली एसेट्स और लाइबिलिटीज को नेट करेंगे तो हमारे पास जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वो बन जाएगी। यानी इसके अंदर हमें कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करनी होती। तो यहाँ पे हम इसकी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेंगे। एसेट्स आ जाएंगे लेफ्ट साइड पे और लाइबिलिटीज हम राइट साइड पे लिखेंगे और डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास जो है वो कैपिटल का टोटल आ जाएगा। कैश इन हैंड है हमारे पास, तो आपको पता है कैश इन हैंड आपका एसेट होता है 900। ओपनिंग टोटल आपने लिखना है जो कि जुलाई 1 2016 के और 30 जून 2017 जो है ये क्लोजिंग डेट है। इसके बाद हमारे पास डेटर्स हैं, तो डेटर्स भी आपके एसेट होते हैं। ये है 22,800। उसके बाद क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है और क्रेडिटर्स का टोटल है 31,200 और नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक और बिल रिसीवेबल। स्टॉक और बिल रिसीवेबल ये दोनों आपके एसेट हैं। स्टॉक की वैल्यू है 33,400 और बिल रिसीवेबल की वैल्यू है 30,500। उसके बाद एक और लाइबिलिटी यहां पे मौजूद है जो है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आपने जो बैंक से एक्स्ट्रा पैसे लिए होते हैं उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ये 40,800 हमारे पास ओवरड्राफ्ट में मौजूद है। इसके बाद दो फिक्स एसेट हैं, एक मोटर वैन और दूसरा फर्नीचर। मोटर वैन हमारे पास मौजूद है 4,200 की और 3,400 का हमारे पास मौजूद है फिक्स एसेट। इनको आप ऐड कर लोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा 95,200। यहां पे टोटल आएगा 95,200
200, यही टोटल आप यहाँ पे 95,200 लिखोगे और डिफरेंस करोगे, इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 23,200। हमारा कैपिटल का आंसर आ जाएगा 23,200। ये हमने जो कैपिटल फाइंड आउट करनी थी ओपनिंग वो फाइंड आउट की। अब हम मालूम करेंगे क्लोजिंग कैपिटल। मिस्टर सगीर के लिए अब हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो बनाएंगे। नाम और डेट भी लिखनी है, यहाँ पे डेट नहीं लिखी। ये थी जुलाई 1, 2016 की कैपिटल। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जून 30, 2017। ये भी सेम उसी पैटर्न के अंदर आपने इसको हल कर देना है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको वो तमाम एडजस्टमेंट्स जो कि आपके सवाल के अंदर मौजूद हैं उनको भी यहीं पे हल करना है। यही सारे एसेट्स अमाउंट चेंज करके उसने क्लोजिंग टोटल के साथ भी दिए हुए हैं। सबसे पहले आपके पास है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में हमारे पास टोटल है 2800 का। उसके बाद है डेटर्स, और डेटर्स के साथ दो एडजस्टमेंट है। डेटर है 21,400 का। इसमें से आप बैड डेट्स लेस करोगे 1000 तो 20,400 आएगा, और फिर इसमें से हम लेस करेंगे न्यू प्रोविजन जो कि उसने 5% दी हुई है। ये 10, 20 आएगा तो 19,380 हमारा बिल रिसीवेबल, ये जो डेटर है इनको लेस करने के बाद आंसर आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास स्टॉक। तो स्टॉक के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्टॉक की वैल्यू सिंपली जो वैल्यू दी हुई है वही आप यहां पे लिख दोगे 37,400। 37,400 स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद स्टॉक के बाद हमारे पास है बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल के साथ भी यहां पे एडजस्टमेंट मौजूद है। बिल रिसीवेबल हमारे पास है यहाँ पे 28,800, 28,800, और इसमें से भी हमें उसने लेस करने के लिए दिया हुआ है रिजर्व। रिजर्व की एडजस्टमेंट यहाँ पे मौजूद है 1600। यहाँ पे हमारे पास रिजर्व है जो कि डेटर में से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लोगे 1600 लेस करेंगे तो 27,200 ये बाकी रह जाएगी। इसके बाद दो फिक्स एसेट हैं। एक है मोटर वैन 4,200 की, और इस पे डेप्रीसिएशन है 800 तो 34,000, और उसके बाद है फर्नीचर 3,400 का, और उस पे भी 10% डेप्रीसिएशन है तो ये 340 आएगी। ये भी आप लेस करके यहां पे लिख दोगे 3,060। अब यहां पे दो लाइबिलिटीज दी हुई है, एक क्रेडिटर और दूसरी बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर हमारे पास मौजूद है 28,400 और 39,200। अब आप क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करोगे, इसको टोटल कर लें एसेट साइड को,
जब आप एसेट साइड का टोटल करोगे तो 93,240 आपका टोटल आएगा। अब कैपिटल के लिए आपको ये दोनों माइनस करनी है, तो आपके पास कैपिटल आ जाएगी 25,640। तो ये आपने ओपनिंग कैपिटल मालूम कर ली, ये आपने क्लोजिंग कैपिटल मालूम कर ली। अब आप मिस्टर सगीर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना दो। प्रॉफिट एंड लॉस, और ये भी आपको 30 जून 2017 की बनानी है। सिंपल सा इसका आपके पास फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट के अंदर आपने इस स्टेटमेंट को बनाना है। यहां पे अमाउंट्स आ जाएंगी और यहां पे आप डिटेल्स लिखोगे। क्लोजिंग कैपिटल से हमने ये स्टार्ट करना है, तो यहां पे लिखेंगे हम कैपिटल एज ऑन जून 30, 2017, जो कि अभी आपने फाइंड आउट की है 25,640। अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग। तो इस क्वेश्चन में ड्राइंग दी हुई है 4800 आप यहां पे ऐड करोगे, और इस सवाल में फर्दर कैपिटल नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो आंसर आएगा इसे ही आप बोलोगे एडजस्टेड कैपिटल। अब ये 4800 जब आप ऐड करोगे तो 30,440। अब इसमें से आप लेस करो कैपिटल एज ऑन जुलाई 1, 2016, जो कि आपने मालूम की थी 23,200। तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। जो साल के दौरान आपने प्रॉफिट अर्न किया है 60,240 रुपए, 7,240 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। तो चले एक दफा दोबारा मैं आपको ये सारी जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं। इस सवाल के अंदर हमें ओपनिंग डेटा दिया हुआ था, उसमें से तमाम एसेट्स को हमने एसेट साइड पे और लायबिलिटीज दो दी हुई थी, उनको लायबिलिटी साइड पे लिख के टोटल एसेट्स पे से ये दो लायबिलिटीज लेस की तो ओपनिंग कैपिटल आ गई। फिर हमारे पास क्लोजिंग डेटा और एडजस्टमेंट्स दी हुई थी। हमने कैश इन हैंड को लिखा, डेटर के साथ दो एडजस्टमेंट थी, पहले डेटर में से बैड डेट्स लेस किए, फिर जो बाकी वैल्यू आई उसके ऊपर न्यू प्रोविजन को फाइंड आउट करके वो भी लेस किया, नेट डेटर यहां पे लिख दिए, स्टॉक था लिख दिया, बिल रिसीवेबल के ऊपर भी आज रिजर्व की एडजस्टमेंट आई हुई थी, हमने उसमें से माइनस करके बाकी बिल रिसीवेबल लिख दिए। मोटरवेयर डेप्रिसिएशन कंटेंट दी हुई थी 800, हमने लेस करके लिख दिया। फर्नीचर 10% डेप्रिसिएशन थी, लेस करके लिख दिया। सबको ऐड किया, टोटल एसेट आ गई। वही दो लायबिलिटीज क्लोजिंग में भी दी हुई थी, दोनों को लेस किया तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई। इसी कैपिटल से हमने सवाल को स्टार्ट किया, ड्राइंग को ऐड किया, तो क्योंकि फर्दर कैपिटल नहीं था तो इसी टोटल को एडजस्टेड कैपिटल कहा और इसमें से ओपनिंग कैपिटल को लेस किया तो प्रॉफिट आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने ये क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको इस चैप्टर का करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका पेपर का जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर होगा। तो तब तक के लिए इजाजत दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको मजीद ऐसे वीडियोस मिलें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इन लेक्चर से
मुस्तफीद हो सके। तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।